कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, आप ये डिसीजन लेते हो, आप एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करवाने की काबिलियत रखते हो क्या? आप आज 10 करोड़ की कंपनी हो, कल आपने विजन रखा है 2025 में मेरी कंपनी 50 करोड़ टर्नओवर क्रॉस करके चली जाएगी, तो आने वाले 10 साल के अंदर आपकी क्षमता है क्या? आपके अंदर वो कल्चर है क्या? आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है क्या? आपके स्टाफ कैसे होगा, क्या क्या करोगे, इन सारी चीजों की कैपेबिलिटी आप रखते हो क्या? डिसीजन को अमेंड करने की, तकलीफ सहन करके आगे जाने की क्षमता रखते हो क्या? ये चीजें आपको इंटरनली एक्सटर्नली समझनी पड़ेगी। नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एग्जिस्टिंग, ये नेचुरल एबिलिटी वाली बात की मैंने। आपकी नेचुरल एबिलिटी उतनी है क्या? या मैं फट जाऊंगा 10 करोड़ के बाद में 20 करोड़ पे जाऊंगा, या 15 करोड़ तक चला जाऊंगा, या 12 करोड़ तक चले जाऊंगा, तो मैं फट जाऊंगा क्योंकि मैं कैपेबल ही नहीं था ना। मैं जब 35 लाख का था तभी भी मैं ही कर रहा था। आज जब मैं 1 करोड़ क्रॉस कर चुका हूं और 2 करोड़ के लेवल पे बैठा हूं, तभी भी मैं ही काम कर रहा हूं। गधा तो सबसे बड़ा मैं ही हूं मेरी कंपनी का, क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया हूँ, HR पॉलिसीज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, एडवाइजरी बॉडीज नहीं है। एडवाइजरी बॉडीज का एडवाइस लेते भी है तो ग्रांटेड पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं सब हूं ना, मेरी कंपनी का मालिक तो मैं ही हूं। और मुझे कौन बताएगा ये ईगो वाला इमोशन पेड़, उसको याद करना कभी भी। डियर फ्रेंड्स, दीज आर ऑल अलाइंड थिंग्स व्हेन यू टेक व्हेन यू गो। कैन आई इंप्लीमेंट फैक्टर को बहुत समझना जरूरी है। कैन आई इंप्लीमेंट इट, इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन हो, कंपनी लेवल का डिसीजन हो, या कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरल डिसीजन हो, एनीथिंग, वो इंप्लीमेंट, कैन आई इंप्लीमेंट समझना बहुत जरूरी है। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फैक्टर्स कंसिडरेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि सारे फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। मेंटेन द मोरल ऑफ योर ओन, योर कंपनी, डिग्निटी ऑफ योर कंपनी व्हाइल यू इंप्लीमेंट एनी डिसीजन। गलत लोगों को निकलना नहीं चाहिए, जो कंपनी की तरफ ऑनेस्ट है, अच्छे लोग हैं, वो कभी निकलने नहीं चाहिए। जो मेरे प्रति मेरे साथ में आज इतने समय से खड़े थे वो कभी जाने नहीं चाहिए। वो मेरे ईमानदार वफादार लोग हैं, शायद आज उनका परफॉर्मेंस डिमिनिश हुआ भी होगा, उसके मेजर्स क्या है ये HR कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हो, या आपके एडवाइजर से पूछ सकते हो क्या कर सकते हैं। उनको समय देना पड़ेगा परिवर्तित वापस होने के लिए। हमारे पास, मैं जो कंसल्टेंसी में काम करता हूं कुछ लोगों के लिए, ऐसे अनगिनत उदाहरण मेरे पास है जिसमें कुछ टाइम के बाद एकदम डी परफॉर्मिंग लोग हो जाते हैं। और डी परफॉर्मिंग से परफॉर्मिंग होने के लिए कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, वापस हीरो बन जाते हैं, स्टार परफॉर्मर्स बन जाते हैं। सेल्स का मैंने इतने साल काम किया है। डी परफॉर्मेंस इज अ स्टेट, परफॉर्मेंस लेवल पे उसको लेके आना पड़ेगा। ये आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसको समझना पड़ेगा। आइदर रिटेन ऑल और पार्शियल एम्प्लॉइज, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जब कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैक्ट्री शिफ्टिंग का, ऐसे अनगिनत उदाहरण है साहब, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूं। समय की कटौता कमती है अपने। मैनेजिंग सेल्फ इमोशन माने क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट है ऑलवेज। इमोशन, सेल्फ इमोशन, ये ऑलवेज डिफिकल्टी होता है। मैनेजिंग सेल्फ इमोशन एंड रीडिंग फॉर नेक्स्ट डिसीजन माने क्या? स्विच ऑफ स्विच ऑन तो अपना गौतम बुद्धा स्टेज में हो गया, ओके। अभी आप उसके ऊपर बाद में आ गया है। क्लियर ऑब्जेक्टिव आपने बना दिया, क्लियर ऑब्जेक्टिव के बाद में आपने फैक्टर्स क्लियर कर दिया। आपने मेस नहीं रखा क्लियर ऑब्जेक्टिव और फैक्टर के बीच में, आपने फैक्टर्स और सब फैक्टर्स को भी स्टडी कर लिया। आपने सारा चीजों का ब्यौरा ले लिया, आपने प्रिपरेशन कर लिया। उसके लिए कितने दिन लगे, समय लगा, ये मुझे पता नहीं है। शायद कोई डिसीजंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, या शायद कोई डिसीजंस लेने के लिए अपने को समय भी लग सकता है, ओके। ये है मैनेजिंग सेल्फ इमोशंस एंड रीडिंग फॉर नेक्स्ट डिसीजन, जो मैंने आपसे बात किया। भाई तू स्टाफ नाही काढायचा, स्टाफला सोडून सगळं बोल, स्टाफ काढायचा नाही। बहुत लोगों का मैंने देखा, तो स्टाफ नहीं निकलना बाबा। स्टाफ निकलने का मतलब बहुत बड़ा लोचा है, वो डायरेक्ट मेरा और भगवान का एकदम क्रॉसिंग हो जाता है। वो भगवान मेरे को बोलता है तेरे को स्टाफ लेने का जवाबदारी दिया है, स्टाफ निकालने की जवाबदारी दिया नहीं है तेरे को। तू स्टाफ को मिलकर तो ट्रेन भी कर, ट्रेन माने वीटी के ट्रेन से भी उसको ट्रेन कर सकता है।
लेकिन तेरे को निकलने का परमिशन दिए नहीं। ऐसा मैंने बहुत लोग देखा है लाइफ में। Dear friends, it's nothing like that, dear friends. If you want to grow as the great, you need to go with the performers only. तेरे को परफॉर्मर्स की जरूरत पड़ेगी, परफॉर्मर्स हीरोज तेरे को बनाने पड़ेंगे, उसी हीरोज को तू बना सकता है। मैं स्टाफ निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टाफ को ट्रेनिंग करने की बात जरूर करूंगा, लेकिन जो अनवांटेड स्टाफ है, जो रैकेटिज्म पॉलिटिज्म अपने अंदर लेके आता है, उनको जरूर निकालना चाहिए। ये मैनेज इमोशंस में आता है। फैक्ट शीट इज दैट इमोशंस एंड डिसीजंस आर नेवर सेपरेट। क्या अपने इमोशन सेपरेट होते हैं डिसीजन से? आप जो भी डिसीजन लेते हो, कैन यू सेपरेट इमोशंस? मैंने इमोलॉजी चार्ट आपको बताया। ये इमोलॉजी चार्ट में मैंने आपको उदाहरण दिए कि अकाउंट्स रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड जो भी लोग होते हैं या बैंकर्स होते हैं, वो ज्यादातर लोग लॉजिकल पार्ट कंपोनेंट ज्यादा होता है। मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए, एक इमोशन और दूसरा लॉजिक। वो लॉजिक जो पार्ट होता है वो ज्यादा होता है, बराबर है? तो कैन वी सेपरेट इमोशंस? नो। डियर फ्रेंड्स, बोलो आवाज। सो नींद आ रही, वापस एक चाय भेजू क्या? कैन वी सेपरेट इमोशंस? यस और नो? आई वांट अ वेरी क्लियर आंसर। कैन वी क्लियर सेपरेट इमोशंस? डियर फ्रेंड्स, देखो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज को, कंपनीज को, डायरेक्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को लेने पड़ते हैं, जिसमें लॉजिकल पार्ट इज द मैक्स। माने भाई मेरे को निकालना पड़ेगा, अभी अगर मैं स्टाफ को नहीं निकालूंगा ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। वो गलत आदमियों के साथ में 20, 50, 100 अच्छे लोग जा रहे हैं, भाई उसको जाने दे। भाई वीआरएस हो रहा है, उसको होने दे। आज मेरा 200-250 करोड़ रुपया स्टेक पे लग जाएगा, लगने दे, लेकिन एक बार ये सब कुछ जाने दे तो मैं आगे वाले आने वाली सदियों में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें इमोशन की मात्रा बहुत। इमोशनल कोई डायरेक्ट, देखो कोई भी डायरेक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसी को निकालने के लिए नहीं लेता है, निकालना पड़ता है स्टाफ को। भाई मैं पुणे से तो जाऊंगा तो मेरी बढ़ोतरी हो जाएगी, मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। उसमें जो लेबर नहीं आना चाहते, मैं उनकी सुविधा नहीं कर सकता हूँ, कहानी खत्म होगी भाई। वहां मुझे नया एचआर कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, उसके पास से मैं नए लेबर मंगा लूंगा, कहानी खत्म हो जाती है। ये लॉजिकल डिसीजंस है, मात्रा ऑफ लॉजिक इज मोर, कंपोनेंट ऑफ लॉजिक इज मोर, लेकिन इमोशंस तो है ही, इमोशंस तो है ही। बगैर इमोशन के गौतम बुद्धा साहब काम करेंगे क्या? मैंने आपको गौतम बुद्धा साहब का ये दिया। गौतम बुद्धा साहब शायद जहां पे लॉजिक लगाना है लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक की मात्रा होगी, लेकिन इमोशन डेवलप नहीं हुए होंगे ना। क्या आर यू ए टेढ़ पर्सन? आर यू इमोशनलेस? कोई ज्यादा इमोशनल आदमी हो सकता है, डिसीजन लेने के टाइम में बहुत एकदम सेल्फ ड्रिवन इमोशनल डिसीजन, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब ओके, बट दैट डजंट मीन दैट डिसीजन व्हाट इज गोइंग टू टेक इट राइट और रॉन्ग, वो सारी दूसरी बातें हैं। मैं खाली इमोशन और लॉजिक की वापस एक बार बात करूं, क्योंकि आपको सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा। बड़ा डिसीजन लेते समय अपने आप को लॉजिकली, इमोशनली मैनेज करना पड़ेगा, इमोलॉजी चार्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैनेजिंग इमोशंस, फील बैड, एंगर, ईगो टू टॉक टू द कस्टमर। बहुत लोगों को तो कस्टमर से भी बात करना माने ईगो होता है। मैं कस्टमर से बात करूं? नहीं यार तू ही बात कर। डेस्क पे अपने सामने खड़ा है, तुमको कुछ पूछ रहा है, लेकिन मैं हेल्प डेस्क का आदमी नहीं हूं, ना, तो भाई मैं तेरे को क्यों जवाब दे दूं? नहीं वो आप उधर जाके पूछ लेना। यार बेटा तू ये भी पूछ सकता था ना, लेकिन साहब आपको काम क्या है? ठीक है साहब, लेकिन एक काम करो, इस चीज के लिए आपको वो बेटर गाइड करेंगे, ये भी तो बोल सकता था ना। यस और नो बोल सकते थे। कस्टमर आते हैं, कस्टमर के प्रति भी अपना लोचा रहता है। अपन इतने बिजनेस करते करते ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं जहां पे अपने को कस्टमर भी नीचे दिखने लगता है। नो, एवरी कस्टमर
10 रुपए वाला हो, 10 करोड़ वाला हो, कस्टमर इज द कस्टमर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 करोड़ वाले के लिए छोड़ के 10 रुपए वाले को तुम ज्यादा टाइम दे दो, 10 रुपए वाले को महत्व भी उतना ही दे दो, टाइम भी उतना ही दे दो, ये जरूर बोलूंगा। या फिर किसी को दूसरे को लगा दो भाई वो काम करने के लिए, तुम मत करो क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तुमको 10 करोड़ वाले के पास ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये इमोशंस की बातें हैं। मैनेजिंग सेल्फ इमोशंस एंड रीडिंग फॉर द नेक्स्ट डिसीजन। मैनेजिंग सेल्फ इमोशंस एंड रीडिंग फॉर द नेक्स्ट डिसीजन में इमोशंस आर पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन दैट वी मेक। ओनर देम, शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। नेगेटिव जब आप सोचते हो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो सकता है, मैं क्यों करूं, मेरा इतना, मैंने आपको इमोशन चार्ट पूरा बताया, उसमें तो कितने सारे फैक्टर्स मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को। अभी ये नेगेटिव जब आप सोचते हो तो ये कोर्टिसोल नाम का एक केमिकल है जो आपके बॉडी के अंदर बढ़ते जाता है, ये आपको हानि पहुंचाता है। जब आप नेगेटिव, आपको मैं उदाहरण पूछता हूं, जब आप जब हंसते हो तो आपकी कितनी मसल्स आपको स्ट्रेच करनी पड़ती है। जैसे मैं हंसा, फॉर एग्जांपल मैं हंसा हूं तो मेरे को कितनी मसल स्ट्रेच करनी पड़ी? 7 मसल्स ओनली। और जब मैं गुस्सा हो जाता हूं, ये क्यों हो गया, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट टॉलरेट, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, तो मेरे को 27 मसल स्ट्रेच हो गई और मेरा अंदर का जो कोर्टिसोल जो कंपोनेंट है वो बढ़ गया, मात्रा बढ़ गई, जो अपने को गौतम बुद्धा स्टेज को पहुंचने से परावृत्त करता है, छोड़ देता है, पीछे छोड़ देता है, अपने को वहां वो लेवल को अटेंड नहीं करने देता है कभी। एंगर, गुस्सा, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें एक कोर्टिसोल की वजह से हैं। ये केमिकली प्रूवन फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। पे अटेंशन टू फिजिकल, और जब पॉजिटिव हो जाते हो तो डायहाइड्रोपेंड्रोस्टेरोन DHEA जिसको शॉर्ट फॉर्म है, ये DHEA बढ़ जाता है। वो आपको आनंदी, अनटेंस, फोकस्ड, इंटरएक्टिव, आउटस्पोकन ये बना देता है। ये केमिकली आपकी प्रक्रिया पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। पॉजिटिविटी आपकी और पॉजिटिविटी बढ़ाती है। पैसा पैसे को बढ़ाता है ना, हम लोग बोलते हैं, जैसे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। माने मैं गलत पॉजिटिव हो जाऊं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी हो जाए मैं तो पॉजिटिव ही हूं, सारा मेरा धंधा सब डूब गया लेकिन मैं पॉजिटिव, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको पॉजिटिविटी टू पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं। नीड टू पे अटेंशन टू फिजिकल सेंसेशन। आपका जो फिजिकल सेंसेशंस है उसको आपको ध्यान रखना।